तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। वैसे तो कोई भी अगर राजस्थान के जीके की अगर कोई शुरुआत करता है, कोई नया विद्यार्थी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो सबसे पहले ही अगर कोई राजस्थान की अगर कोई सामान्य जानकारी लेता है, तो वो पढ़ता है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। सभी एग्जाम्स के अंदर इम्पोर्टेंट है। हालांकि हमारे रीट के अंदर अलग से जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उसमें पहला टॉपिक यही दिया हुआ है कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। कई बार इनके अंदर से डीपली प्रश्न पूछता है और कई बार सीधा प्रश्न केवल नॉर्मल सा प्रश्न उठाकर पूछता है। तो चलिए आपका वक्त ज़्यादा खराब नहीं करते हैं और पढ़ते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। दोस्तों, इन प्रतीक चिन्हों से आपके कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राजस्थान का राज्य वृक्ष है दोस्तों खेजड़ी। आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, खेजड़ी को राज्य वृक्ष की मान्यता 31 अक्टूबर 1983 को मिली थी। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया। एग्जाम्स में ये पूछते हैं कि खेजड़ी पर डाक टिकट कब जारी हुआ, तो याद रखना है 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसेपिस सेनेरिया सेनेरिया है। आपको याद रखना है, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अन्य नाम राजस्थान का वंडर ट्री, किसान का अकाल मित्र, राजस्थान ओ ये थोड़ा मिस्टेक से हो गया। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है, थार का राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है और रेगिस्तान के गौरव आदि नामों से जाना जाता है। एग्जाम्स में अक्सर ये भी प्रश्न पूछा जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष शेखावाटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले में देखे जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयादशमी के अवसर पर की जाती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है विजयादशमी को। इसके अलावा दोस्तों, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे कई बार हम देखते हैं कि ये खेजड़ी का वृक्ष है और यहाँ कई बार एक चबूतरा सा बना हुआ होता है, तो वो होता है गोगा जी का थान। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का मंदिर होता है, तो आपको याद रखना है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का मंदिर होता है। आप ये देख सकते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी का चित्र। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, खेजड़ी से संबंधित अन्य जो बातें हमें याद रखनी है वो ये है कि ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में चलाया गया। खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में 363 लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ली ग्राम या गुड़ा बिश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में लगता है। याद रखना है कि विश्व का एकमात्र खेजड़ी मेला खेजड़ली गांव में लगता है। खेजड़ली दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात है कि खेजड़ी को अलग अलग भाषाओं में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कटिंग है। हरियाणवी व पंजाबी भाषा में इसे जाटी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में सीमड़ो इसे कहा जाता है। सिंधी भाषा में कहा जाता है छोकड़ा और विश्नोई संप्रदाय इसे कहता है समी। तो याद रखना है, जाटी हरियाणवी और पंजाबी भाषा में जाटी, स्थानीय भाषा में सीमलो और सिंधी भाषा में छोकड़ा और बिश्नोई संप्रदाय इसे समी के नाम से जानता है। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, राजस्थान का राज्य पशु अक्सर 2014 से पहले राजस्थान का राज्य पशु एक ही था जिसे हम चिंकारा के नाम से जानते थे, लेकिन 2014 के बाद में पालतू पशु का दर्जा ऊंट को दिया गया। तो दोस्तों, दो राजस्थान के दो राज्य पशु है। एक तो है जंगली पशु की श्रेणी में चिंकारा और पालतू पशु की श्रेणी में ऊंट। चिंकारे को पशु की मान्यता 22 मई 1981 को मिली। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का जीव है।
चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखे जा सकते हैं। चिंकारा श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है। दोस्तों, पालतू पशु ऊंट। ऊंट को राज्य पशु के रूप में मान्यता 19 सितंबर 2014 को दी गई। ऊंट वध रोक अधिनियम भी दिसंबर 2014 में बनाया गया। ऊंट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज के नाम से जाना जाता है। ऊंटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीट बीकानेर में स्थित है। इंपोर्टेंट प्रश्न, कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में स्थित है। तो दोस्तों, याद रखना है, जितनी भी मैंने आपको ये बातें बताई हैं वो याद रखना है। स्लाइड के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं आप उसके नोट्स बना सकते हैं या इन्हें तुरंत याद कर सकते हैं, या वीडियो को 3 से 4 बार आप दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। आप चित्र में देख सकते हैं, ये है गोडावण। गोडावण को राज्य पक्षी की मान्यता 21 मई 1981 को मिली। इसका वैज्ञानिक नाम क्रियोटिस नाइग्रीसेप्स है। गोडावण को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। गोडावण को स्थानीय भाषा में सोहनचिड़ी, शर्मिला पक्षी कहा जाता है। गोडावण का अन्य नाम उपनाम सारंग, हुकना, तुकदर व गूदड़मेर है। अधिकतर एग्जाम्स में गोडावण के उपनाम से प्रश्न पूछते हैं, तो आपको याद रखना है कि गोडावण के उपनाम है सारंग, हुकना, तुकदर और गूदड़मेर। तो आपको याद रखना है। राजस्थान का ये फिर से थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है स्लाइड बनाते वक्त। गोडावण को हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी कहा जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में गोडावण को माल मोरडी कहा जाता है। अब ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में गोडावण सर्वाधिक पाया जाता है सोरसन बारा में, सोकलिया अजमेर में और मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर के अंदर गोडावण अधिकतर देखने को मिलता है। गोडावण का प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। 2011 की IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसे संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल किया गया है। एग्जाम्स में प्रश्न बनता है। गोडावण के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया। ये प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये गोडावण है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके चित्र से क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी और चित्र से आपको एग्जाम्स के अंदर याद भी अच्छे से रहेगा और आप रिलेट कर पाओगे। तो आपको याद रखना है, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिडा। रोहिडे को राज्य पुष्प की मान्यता 31 अक्टूबर 1983 को मिली। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला एंडुटेला है। याद रखना है, वैज्ञानिक नाम सभी का इंपोर्टेंट है, टिकोमेला एंडुटेला। रोहिडे को राजस्थान का सागवान कहा जाता है। रोहिडा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। रोहिडे के जोधपुर के रोहिडे के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। तो याद रखना है, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। आप चित्र में देख सकते हैं, ये है रोहिड़ा का चित्र। तो ये है राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। दोस्तों, अक्सर आपको याद रखना है कि जितने भी पुष्प या वृक्ष हो उनको मान्यता मिली थी 1983 के अंदर। पुष्प या फिर वृक्ष दोनों को मान्यता मिली थी 1983 में। इसके अलावा पशु और पक्षी है, जैसे पशु हमारा है चिंकारा और पक्षी है गोडावण, तो उनको मान्यता मिली थी 1981 के अंदर। तो ये याद रखना है कि पुष्प और वृक्ष को मिली 1983 में और पशु और पक्षी को मिली 1981 के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक को राजस्थान में प्रमुख घराना जयपुर है। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। दोस्तों, याद रखना है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा लिख गया है, लेकिन राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। प्रमुख घराना है जयपुर और कथक के जन्मदाता अगर पूछा जाए तो भानुजी महाराज को माना जाता है। आप देख सकते हैं, ये है कथक नृत्य। चित्र के अंदर आपको समझने में आसानी होगी। ये है कथक नृत्य। आगे चलते हैं दोस्तों।
दोस्तों राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य घूमर को राज्य की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों पर, तीज त्योहारों पर आयोजित होता है। स्त्रियां एक गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है। इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा सामंत शाही लोक नृत्य भी कहा जाता है। घूम घूमर नृत्य के दौरान लहंगे के घेर को घूम कहते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना है। राजस्थान इस नृत्य को राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है और राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। दोस्तों राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। अधिकतर एग्जाम्स में प्रश्न बनता है कि इस गीत को सर्वप्रथम किसने गाया था। तो याद रखना है कि मांगी बाई उदयपुर के द्वारा यह गीत सर्वप्रथम गाया गया। कई बार ऑप्शन के अंदर अलाह जिलाई बाई दिया हुआ रहता है लेकिन ये गलत होगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय बीकानेर की अलाह जिलाई बाई को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का तो दर्जा दिया जाता है अलाह जिलाई बाई को, लेकिन इस गीत को सर्वप्रथम गाया था मांगी बाई उदयपुर ने। अलाह जिलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। यह गीत मांड गायकी शैली में गाया जाता है। तो आपको याद रखना है, राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालन और इसे सर्वप्रथम गाया था मांगी बाई उदयपुर के द्वारा और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय है अलाह जिलाई बाई का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों है राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को 1948 के अंदर राज्य खेल का दर्जा मिला। तो दोस्तों राजस्थान को 1948 के अंदर राज्य खेल का दर्जा मिला। आप देख सकते हैं यह है बास्केटबॉल, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। दोस्तों राजस्थान की राज्य मिठाई घेवर। अक्सर कई बार प्रश्न बनता है घेवर से, तो ये है राजस्थान की राज्य मिठाई घेवर। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये हो गए हैं हमारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है जो अक्सर एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपसे एग्जाम्स में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मेरा 100% आपसे गारंटी है कि इसके अलावा एग्जाम्स में आपसे इसके बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। आपको ये याद रखना ही होगा दोस्तों। इसी तरह की और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे वीडियो की चेकलिस्ट में जा सकते हैं। हमने राजस्थान की प्रमुख हवेलियों और राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों से संबंधित वीडियो पहले बना दिए हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से अगर कोई वैल्यू मिलती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। बी हैप्पी।